Hi, everybody. Very warm welcome to the channel, and I am your English educator Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारी बहुत ही बेहतरीन पोअम माय मदर एट 66। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप आई एम श्योर आप इसके साथ रिलेट कर पाओगे, हम सब इसके साथ रिलेट कर पाएंगे क्योंकि एक ऐसी पोअम है जो कि हमारी रिलेशनशिप को हमारे लव्ड वंस के साथ डिफाइन करती है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स के साथ डिफाइन करती है और बात करती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज के बारे में कि किस तरीके से कभी कभी हमारे सामने एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या चूज करें। क्या हम हमारी एग्जिस्टिंग ड्यूटीज को चूज करें या हम उन ड्यूटीज को चूज करें जो हमारे पेरेंट्स के टूवर्ड्स हैं। तो ऐसे बहुत बार हमें फील होता है और उस डिलेमा के अंदर कमला दास ने भी अपने आप को पाया और उन्होंने क्या चूज किया, विल टॉक अबाउट दैट। तो कमला दास इस पोअम की पोएट है और उन्होंने ये बहुत ही शानदार सी पोअम बहुत ही कमाल की सिमिलीज के साथ में लिखी है और आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि पूरी पोअम जो है वो 14 लाइंस के अंदर कंप्लीट की गई है, एक सिंगल सेंटेंस के अंदर लिखी हुई है। कोई भी आपको एंड पंचुएशन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, एक ही आइडिया को कैरी किया हुआ है, तो एंजाममेंट का केस यहाँ पर डेफिनेटली है। फैबुलस सिमिलीज, बहुत कमाल की इमेजरीज से उन्होंने अपने इस आइडिया को ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेट्स हैव अ लुक। तो पोम की शुरुआत होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो बच्चों, एक यहाँ पर ये जो माए प्रोनाउन उन्होंने यूज किया है, इसकी वजह से वो हमें ये बताना चाहती है कि किस तरीके से एक लड़की का कोई घर नहीं होता। क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ देते हो तो फिर अब आप उसे अपना पेरेंट्स का घर बोलोगे, और अगर आपकी शादी हो जाती है और आप अपने हस्बैंड के साथ में रह रहे होते हो तो वो आपके हस्बैंड का घर होता है या आपका ससुराल होता है। तो उसका कोई घर नहीं होता है इन बिटवीन जिसको वो कह सके कि दिस इज माई हाउस। सो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि एक लड़की के ऊपर कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो बताती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, मैं मेरे माँ बाप के घर से, अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग की तरफ जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की ये बात है। बच्चों, ये जो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग उन्होंने यहाँ पर लिखा है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक रिकलेक्शन है। हमें पता चलता है कि ये जो पोम है ये एक रिकलेक्शन है, वो याद करने की कोशिश कर रही है किसी ऐसी चीज को जो उनके साथ हुई है। तो कोई घटना जो घट चुकी है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये एक रिकलेक्शन है। तो बोला कि मैंने अपनी मम्मी को देखा, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी मम्मी को देखा बिसाइड मी, मेरे बाजू में। ठीक है, मेरे बाजू में वो बैठी हुई थी, मैंने उन्हें देखा। डोज ओपन माउथेड, उनकी आंख लग चुकी थी, वो एक झपकी ले रही थी और उनका मुंह खुला था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका जो फेस था वो पूरी तरीके से फीका पड़ चुका था। उसमें कोई कलर नहीं था, कोई ब्लश नहीं था, कुछ भी नहीं था, पूरी तरीके से वो फीका पड़ चुका था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे कि एक डेड बॉडी का फेस होता है। एक डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी में जान नहीं होती है, उसमें कोई कलर नहीं होता, उसमें कोई ब्लश नहीं होता है, वो एकदम ऐसे उसमें वो जान नहीं दौड़ रही होती है। तो जैसे वो वो बॉडी फीकी पड़ जाती है, कलरलेस हो जाती है, एग्जैक्टली वैसा ही फेस मुझे मेरी मम्मी का दिख रहा था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और फिर मैंने रियलाइज किया पेन के साथ में, मुझे बड़ा दर्द हुआ क्योंकि जब मैंने उनके फेस को देखा, एंड ऑफ कोर्स आप अपने पेरेंट्स के फेस को इस तरीके से इतना डल देखते हो तो आपको बुरा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि अब शायद ये उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जिसके बाद में वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। और कोई भी इंसान अपने लव्ड वंस के बारे में ये सोच नहीं सकता है। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने ये सोचा, ये थॉट उनके दिमाग में आया, तो उन्होंने रियलाइज कर दिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम भागते हैं, कभी कभी हम सच्चाई से भागते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स तो एकदम यंग है, अरे नहीं अभी तो ये आराम से बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं, ऐसे वैसे हम लोग है ना बहुत भागने की कोशिश करते हैं। हम डेथ का जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, उसको नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उस सच्चाई को अपनाया, रियलाइज किया कि सच में उनकी मम्मी उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी वो दिख रही थी।
ऐसा नहीं है वो सच में 66 की हो चुकी थी, हाँ वो सच में बूढ़ी हो चुकी थी, अब वो सच्चाई से भाग नहीं सकती थी। अब यार जब इस एज पे अपने पेरेंट्स को हम देखते हैं, जब हम स्टेज पे देखते हैं जहाँ पर वो बीमारियों से घिरे हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से बूढ़े हो चुके हैं, तो ऐसे में हम लोग के दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कि एक दिन हम उन्हें खो देंगे। तो ऐसा ही ख्याल कमला दास के दिमाग में भी आया। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग्स डाल दिए हैं। आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से पोएटिक डिवाइस है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे असोनेंस देखने को मिल जाएगा। बच्चों, असोनेंस का मतलब होता है जब वावल की साउंड रिपीट होती है तो उसे हम असोनेंस कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए टू, कोचिन, लास्ट फ्राइडे, मॉर्निंग, तो बार बार ओ का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे असोनेंस मौजूद है। अगेन आपको असोनेंस देखने को मिलेगा, फिर से आपको वॉवल्स की साउंड रिपीट होती हुई देखने को मिलेगी। डोज, ओपन, माउथेड, हर, फेस, एशन, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो आपको यहाँ पे ओ, ए, ई, ये तीनों साउंड्स बार बार रिपीट होती हुई दिख रही है। आपको ओ रिपीट होता हुआ दिख रहा है, ए रिपीट होता हुआ दिख रहा है, ई रिपीट होता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स ये भी असोनेंस है। इसके बाद में आता है सिमिली। बच्चों, सिमिली का मतलब होता है जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में लाइक और एज की मदद से। तो अगर हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं लाइक और एज की मदद से, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमिली। तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो सिमिली है वो आपको हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स में देखने को मिल रहा है, जहां पर उनके फेस को, उनकी मम्मी के फेस को उन्होंने कंपेयर किया है एक कॉर्प्स, एक डेड बॉडी के साथ में, और इस्तेमाल किया है लाइक का। तो लाइक का इस्तेमाल किया है, तो यहां पर कंपैरिजन हुआ है, लाइक के साथ में कंपैरिजन हुआ है, तो ये क्या है? सिमिली है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. तो अभी जैसे ही उनके दिमाग में वो थॉट आता है कि यार मेरी मम्मी तो बूढ़ी हो चुकी हैं, एंड ऑफ कोर्स इसके बाद में अब जो स्टेज है वो बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, वो थॉट इतना डरावना होता है कि वो उस थॉट को फटाफट से अपने दिमाग से हटा देना चाहती है, और इसीलिए उस थॉट से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। वो बाहर देखती है यंग ट्रीज को स्प्रिंट होते हुए, वो देखती है किस तरीके से एकदम अच्छे हरे भरे पेड़ जो है वो पीछे की तरफ भागते जा रहे हैं। बच्चों, ये जो हरे भरे पेड़ है, जो यंग ट्रीज है, ये पीछे की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि व्हीकल जो है वो स्पीड में आगे की तरफ जा रहा है। अब ये क्या दिखाता है? ये स्प्रिंटिंग क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि किस तरीके से वक्त गुजर गया। ये शो करता है कि किस तरीके से उनकी आंखों के सामने वो जो टाइम है वो गुजर गया है, किस तरीके से वो अपनी आंखों के सामने देख सकती है अपने बचपन को, अपनी मम्मी की जवानी को, वो देख सकती है उस समय को जब वो दोनों साथ रहा करते थे और उन्हें लगता था कि उनके पास में बहुत टाइम है। जैसे उन दोनों के पास बहुत टाइम है, अभी तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी बिल्कुल वो एक दूसरे के साथ एक इटर्निटी के साथ तक साथ में रहने वाले हैं। तो वो वक्त को गुजरते हुए देखती है, उस यूथ को, उस विगर को, उस एनर्जी को गुजरते हुए देखती है जो उन दोनों ने एक साथ इंजॉय की है। तो वो वैसे तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर देखती है, पर जब वो बाहर देखती है तो वो अपने आप को और पेन में पाती है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो देखती है कि मैरी चिल्ड्रन जो है, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, तो बोला ये जो हैप्पी बच्चे हैं ये स्पिलिंग, ये बाहर निकल के आ रहे थे अपने घरों से। तो एक तरफ तो उन्होंने यहाँ पर यंग ट्रीज को देखा स्प्रिंट करते हुए, ट्रीज भागते नहीं है पर फिर भी उन्होंने भगाया, पर्सोनिफाई किया, और दूसरी तरफ उन्होंने बच्चों को भी देखा अपने घरों से निकलते हुए। बच्चे जो होते हैं वो अपनी जिंदगी की पहली स्टेज में होते हैं, उस स्टेज में होते हैं जहां से अब उनकी जिंदगी अलग अलग स्टेजेस में जाएंगी, और जहां आज उनकी मम्मी खड़ी है, आज कमला दास की मम्मी खड़ी हैं, वहां तक आने के लिए उन्हें अभी काफी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेज होती है वो बचपन वाली स्टेज, जिसके अंदर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप पूरे एनर्जी, पूरे एंथुजियाज्म, पूरे यूथ विगर के साथ में भरे हुए हो, और फिर उसी के साथ में आप अपनी जिंदगी जीते हो, आपके अंदर जॉय होता है, एक्साइटमेंट होता है, सब होता है, और आपको कोई चीज का कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, यू हैव योर लाइफ अहेड ऑफ यू। सो ये जो है, ये फीलिंग उन लोगों उनको याद दिलाती है कि कैसे ये टोटल कॉन्ट्रास्ट में है मेरी मम्मा के।
जहाँ पर ये इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड है, वहाँ मेरी मम्मी इतनी डल है, इतनी उदास है। जहाँ पर ये इतने हेल्दी हैं, एकदम यूथ और विगर और एनर्जी से भरे हुए हैं, वहाँ पर मेरी मम्मी बूढ़ी हो चुकी हैं, बीमार है, उन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं और पता नहीं शायद वो कितने दिनों तक हमारे बीच में है। तो ये एक टोटल कॉन्ट्रास्ट उन्होंने हमारे को दिखाने के लिए कि उनकी मम्मी कहाँ पर थी, किस स्टेज पे थी जिंदगी के, उन्होंने मैरी चिल्ड्रन का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और इसके बाद में फाइनली वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक तक पहुंच जाती है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद में केवल वही लोग आगे जा सकते हैं जिनके पास में टिकट है, और इसीलिए वो आगे जाती है और उनकी मम्मी पीछे छूट जाती है। अब बच्चों ये जो है ये एक बहुत ही कमाल की तरह से लिखा हुआ एक फ्रेज है, क्योंकि देखो ना जिंदगी में बहुत जगहों तक आपके मॉम डैड आपके साथ जा सकते हैं, आपके लव्ड वंस आपके साथ जा सकते हैं, और उसके बाद में जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनमें चुनाव आप ही को करना होता है, आप ही को डिसाइड करना होता है कि अब आगे आपको कैसे जाना है। एंड आप इसे फॉर्चुनेटली मानिए अनफॉर्चुनेटली मानिए, आपको अकेले आगे खुद ही जाना होता है, वहां पे अब आपके साथ में और कोई नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ यहाँ पर था। कमला दास के सामने वो सच्चाई थी कि हाँ वो अपनी मम्मी के साथ में उतना टाइम नहीं रह पाई हैं जितना टाइम उन्हें रहना चाहिए, और उनकी मम्मी शायद उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। और एक तरफ उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिनको फुलफिल करने के लिए वो कोचिन जा रही थी। तो अब उन्हें चुनाव करना था और वो चुनाव कर चुकी है। वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से उस पार जा चुकी है अपनी मम्मी को पीछे छोड़ के। दैट मीन्स उन्होंने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेलेक्ट किया है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके आगे वाले जीवन के अंदर है, और वो मम्मी को पीछे छोड़कर जा रही हैं। बच्चों ये एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है किसी भी डॉटर के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, बट लाइफ में कभी कभी ये डिसीजन लेना पड़ता है, और ऐसा ही कमला दास ने भी किया। उनकी मम्मी जब अभी कुछ यार्ड्स दूर खड़ी थी, उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी, तो एक बार फिर से वो अपनी मम्मी को देखना चाहती थी। वो वापस से एक बार उन्हें देखकर एक फेयरवेल अपने मन ही मन में अपने अंदर उन्हें बिड करना चाहती थी, और इसीलिए वो पलटकर फिर से एक बार अपनी मम्मा को देखती हैं। बच्चों यहाँ पे कॉन्सोनेंस आपको देखने को मिलेगा। ये कॉन्सोनेंस क्या होता है? देखो कॉन्सोनेंस, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती है तो हम उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। अब आप सोचोगे मैम ये तो एलिट्रेशन भी होता है, बट जो एलिट्रेशन के अंदर जो क्लोजली प्लेस वर्ड्स होते हैं उनका बिगिनिंग लेटर कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करे तब जाकर एलिट्रेशन बनता है। जबकि कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्लोजली प्लेस वर्ड्स में मिडिल में एंड में कहीं पर भी अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो वो बिगिनिंग के लिए होता है और ये जो है ये मिडिल और एंड के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर एस और टी की साउंड बार बार रिपीट हो रही है। इमेजिनरी बच्चों, कभी कभी क्या होता है पोएट जो फील कर रहे होते हैं वही वो हमें भी फील करवाना चाहते हैं, और वही फील करवाने के लिए वो इमेजिनरी का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे इस पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम भी इमेजिन कर सके, हम भी फील कर सके जो वो फील कर रहे हैं। और यहाँ पर वही हुआ है जब पोएट ने ट्री स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग का इस्तेमाल किया, तो इसके जरिए वो ये बताना चाहती हैं कि मेरे सामने वक्त गुजर रहा था, मेरे सामने कैसे वो पेड़ पीछे जा रहे थे, मानो वक्त मेरे सामने गुजर गया। और ये बच्चे वो दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से कितने खुश हैं ये बच्चे, ने पता नहीं है कि जिंदगी अभी इनके लिए और क्या होल्ड कर रही है, और ये एकदम खुश है अपने लाइफ के अंदर। तो ये वो बताना चाह रही है, इमेजिन आपको करवाना चाह रही है, विजुअलाइज करवाना चाह रही है। बच्चों यहाँ पर आपको ये जो लुक्ड है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है। जैसे अगर आप देखोगे बहुत बार कोई एक वर्ड जो होता है उस वर्ड को आप बार बार पुट करते हो, और इसके लिए पुट करते हो क्योंकि आप उसको इम्फेसाइज करना चाहते हो। जैसे कि पोएट की मम्मी जो है उनको उनका बार बार देखना लुक वो इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो बार बार मुंह घुमा के और देखे जा रही है, बिकॉज वो नहीं चाहती हैं कि वो अपनी मम्मा को यहाँ पर छोड़कर जाए, बट उन्हें जाना पड़ रहा है। अच्छा, अभी उनके फेस को वो देखती है, वेन पेल एज लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक। तो उनके फेस को देखती है कि उनका फेस कितना वेन है, कितना पेल है, कितना फीका पड़ चुका है, एकदम लेट विंटर्स मून के जैसे। जब वो वापस से उनके फेस को देखती हैं तो इतना डल दिख रहा होता है जैसे कि लेट विंटर्स मून हो। बच्चों आधी रात में आप जब चांद को देखोगे तो समर्स के अंदर वो बहुत चमकीला होता है, उसकी चांदनी पूरे के पूरे मानो धरती को रोशन कर रही होती है। पर जब आप यही विंटर के मून को देखोगे तो बहुत सारे बादलों के पीछे, धुएं के पीछे, कोहरे के पीछे छुप जाता है।
और इस तरीके से छुप जाता है कि थोड़ी देर के अंदर तो छुपते छुपते गायब ही हो जाता है, फेड ही हो जाता है। तो बोला कि ये जो वेन पेल, वो एकदम इतनी वेन, इतनी पेल दिख रही थी, मानो लेट विंटर्स मून हो, ऐसा चांद हो जो कि अपनी चमक खो गया हो, जो फेड हो रहा हो और फेड होते होते चला ही जाएगा। एंड फेल दैट ओल्ड फमीलियर एक, और जब मैंने उन्हें देखा तो वो पुराना जाना पहचाना दर्द मुझे फील हुआ। वो जाना पहचाना दर्द कौन सा? चाइल्डहुड फियर। उनका चाइल्डहुड डर था ये कि एक दिन वो अपनी मम्मा से अलग हो जाएंगी, एक दिन उनकी मम्मा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी, और वो डर अभी उन्हें एट दिस मोमेंट फील हो रहा था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। इस डर के साथ में कि मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं वापस कभी इन्हें देख नहीं पाऊंगी, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन के अंदर थी। बट वो इस डर को और इस पेन को बाहर नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि उनकी मम्मी शायद इस डर को, इस पेन को उनके फेस पर देखकर और ज़्यादा उदास हो जाती। हमारी मॉम्स ऐसी ही होती हैं, मतलब इट्स लाइक अगर आप खुश होते हो तो वो आपकी खुशी में दुगनी खुश हो जाती हैं, आप दुखी होते हो तो वो दुगनी दुखी हो जाती हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो दुखी हो, इस स्टेज पे तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को दुखी नहीं करना चाहती, तो सारा पेन, वो सारा दर्द अपने हार्ट के अंदर छुपा लेती हैं, और एक हॉलो सी, एक बहुत ही खोखली सी स्माइल करती हैं, और स्माइल करके बोलती हैं सी यू सून अम्मा। उन्हें खुद को नहीं पता कि वो मम्मी को देख पाएंगी या नहीं, बट वो अपनी मम्मी को एक ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल, बड़ा ही चीयरफुल फेयरवेल देती है, स्माइल करती है और कहती है मम्मी मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी, सी यू सून अम्मा। ये बोलना ही अपने आप में बहुत ऑप्टिमिज्म है, बहुत पॉजिटिविटी है जो वो अपनी मम्मी को दे रही है, एक होप अपनी मम्मी को दे रही है कि वो दोनों बहुत जल्द मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ये स्माइल को बार बार यहाँ पर रिपीट इसलिए किया गया है ताकि हम समझ सकें कि ये ज़बरदस्ती वाली स्माइल है, ये हॉलो स्माइल है, ये वो स्माइल है जो कि पोएट इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने दर्द को, अपने डर को छुपाना चाहती हैं। ऑल राइट, यहाँ पे हम देखेंगे कि रेपिटिशन, यहाँ पे स्माइल वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, और इसीलिए रिपीट हुआ है ताकि हमें पता चल सके कि ये स्माइल कितनी हॉलो है। राइम स्कीम आप देखोगे कि ये जो है फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, इस पोम के अंदर और कोई राइम स्कीम नहीं है। अगेन आपको यहाँ पर सिमिली देखने को मिलेगा जहाँ पे पोएट की मम्मी के फेस को कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून के साथ में। तो यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया है माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। ब्यूटीफुल पोम है जो बताती है किस तरीके से हमें कभी कभी चुनाव करना पड़ता है हमारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और हम भूल जाते हैं या हमको भुला देना पड़ता है हमारे पेरेंट्स के टूवर्ड्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और यही अडल्ट लाइफ है, दैट्स हाउ इट इज़। एंड बहुत बार ये बहुत डिफिकल्ट होता है, मैंने कह किसी के लिए भी आसान हुआ होगा, कमला दास के लिए भी आसान होगा, बट बहुत बार आपको इसी वे के थ्रू जाना पड़ता है। दिस इज द ओनली वे आउट। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। ये पोम हो गई है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के और वन शॉट्स के लिए और सारे चैप्टर्स और पोम्स को कंप्लीट करने के लिए। लेट मी टेल यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बैचेस का लिंक आपको मिल जाएगा। इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन माई बैचेस, यूज़ माई कोड SDC18, अप्लाई द कोड एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ज्वाइन कर लो, आ जाओ, एंड आई विल सी यू। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।